तो चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं। आज हम बताएंगे विंडो एसी, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि विंडो एसी हम ओपन करके रख दिए हैं और इसके पार्ट क्या करते हैं, मैकेनिकल सिस्टम कैसे कार्य करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम तो बाद में बताएंगे, लेकिन मैकेनिकल सिस्टम कैसे कार्य करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका देखिए मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे कार्य करता है, जिसे मैकेनिकल सिस्टम बोलते हैं। अक्सर कर इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि मैकेनिकल सिस्टम क्या है, इसको हमको एक्सप्लेन करके दिखाइए। तो देखिए हम इसको ओपन करके रख दिए हैं। देखिए सबसे पहले जो इधर वाला साइड दिख रहा है ये हमारा कंडेंसर, ये हमारा फिंस ट्यूब टाइप कंडेंसर, और उधर जो साइड है ये हमारा फिंस ट्यूब टाइप इवापोरेटर है। अब देखिए जो हमारा मेन पार्ट है ये कंप्रेसर है। जैसे कंप्रेसर वही होता है जिस तरीके से हमारा जो हृदय कार्य करता है, जैसे शरीर का जो हृदय होता है पंपिंग करके पूरे शरीर में पहुंचाता है ब्लड को, तो उसी तरीके से हमारा कंप्रेसर जो होता है पूरे सिस्टम में गैस को पहुंचाता है, जिससे हमारा वर्क बढ़िया तरीके से होता रहता है। देखिए कंप्रेसर है, जो साइज आप देख रहे हैं कंप्रेसर है, और इसका कंप्रेसर का नाम है रोटरी कंप्रेसर। कंप्रेसर तो हालांकि कंप्रेसर तो कई प्रकार के आते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा कंप्रेसर से देख सकते हैं यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन, यानी कि कंप्रेसर के जो हेड वाला पार्ट है ये यहाँ से डिस्चार्ज लाइन आई हुई है। उसके बाद सीधा चली गई है कंडेंसर में चली गई, जो हमारा फिंस ट्यूब टाइप कंडेंसर है, हीटिंग कॉइल इसको बोलते हैं। जो फील्ड में काम करते हैं इसको हीटिंग कॉइल बोलते हैं। उसके बाद कंडेंसर से होते हुए इसका कार्य होता है, जो गैस होती है हाई प्रेशर से हाई टेम्परेचर गैस जाती है। जो कंप्रेसर होता है ये रेफ्रिजरेंट को, यानी कि गैस को हाई टेम्परेचर से हाई प्रेशर के साथ कंडेंसर में लेके जाती है। फिर कंडेंसर का कार्य क्या होता है, इसका कार्य वेपर से द्रव में बदलना होता है, यानी कि जो गैस होती है वेपर के रूप में होती है, भाप के रूप में होती है। जब गैस घुमा घुमा के ठंडा कर देता है तो ठंडा करने के बाद ये लिक्विड रूप में आ जाती है, यानी कि द्रव के रूप में आ जाती है। सीधा ये फिल्टर तक चली आती है द्रव। अब देखिए फिल्टर का यानी कि नाम से ही पता चला कि फिल्टर करना, जैसे छन्नी होती है वो किसी भी चीज को छानती है, तो ऐसे फिल्टर भी गैस को छानता है। फिर गैस यहाँ से फिल्टर से हो करके कैपिलरी ट्यूब में जाती है। कैपिलरी ट्यूब का काम क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट करना, यानी कि जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में गैस चली जाएगी तो इवापोरेटर में चला जाएगा, जिसे बोलते हैं कूलिंग कॉइल। ये हमारा कूलिंग कॉइल है, यानी कि ये कूल करता है। कूल मतलब ठंडा, अब इसको बोलते हैं कूलिंग कॉइल। देखिए इसको बोलते हैं फिंस ट्यूब टाइप इवापोरेटर, लेकिन इसका नाम है कूलिंग कॉइल। अब यहीं से द्रव आ जाता है, यानी कि लिक्विड आ जाता है। जब लिक्विड होता है तो ठंडा के रूप में होता है। जब एक कॉइल ठंडी होती है तो इसके अंदर एक ब्लोअर लगा होता है, यानी कि फैन लगा होता है। जब फैन के माध्यम से इसके अंदर की ठंडक को बाहर इसी के रास्ते से ठंडा पहुंचा देता है, जिससे हमारा कमरा ठंडा हो जाता है। अब जैसे देखिए कैसे काम करती है। अब इसमें तो लिक्विड आता है, लेकिन कंप्रेसर में वेपर जाता है। कैसे वेपर जाता है ये हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ से द्रव जाता है, उसके बाद पूरे रूम की गर्मी को खींचता है। जब रूम की गर्मी को खींचता है, जो द्रव वाला गैस होता है जब पूरे गर्मी को खींचेगा तो जो लिक्विड के रूप में रहता है तो वेपर के रूप में हो जाता है। जब वही वेपर आ जाता है तो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से जो लिक्विड आ जाता है तो सीधा ये यहाँ आ जाता है। देखो यहाँ पे चार्जिंग लाइन है ना, तो चार्जिंग लाइन से हो करके ये सीधा चला जाता है एक्यूमुलेटर में। अब भाई एक्यूमुलेटर क्या कार्य होता है, अब देखिए इसका कार्य होता है बचे हुए रेफ्रिजरेंट को द्रव से वेपर में नहीं बदल पाता है आपका इवापोरेटर, तो इसलिए एक्यूमुलेटर पे वेपर होता है। यानी कि अगर लिक्विड जाएगा कंप्रेसर में तो कंप्रेसर जलने की संभावना हो सकती है, इसीलिए एक्यूमुलेटर का काम होता है द्रव से वेपर में बदलना। जब वेपर में बदल जाता है तो कंप्रेसर फिर उसी प्रक्रिया के साथ कार्य करता रहता है। इसी तरीके से हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल कार्य करता है, जिसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। धन्यवाद।